नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की दीगर रियासतों के वज़राए आला सताइश कर रहे हैं। हैदराबाद में कंटी वेलुगु प्रोग्राम से वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना की तरह हुकूमत की जाती तो मईशत में काफ़ी इजाफा होता। KTR का स्विट्ज़रलैंड में एक इंटरव्यू से खिताब। सिकंदराबाद में वाक़ एक कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग, कोई जानी नुकसान नहीं। रियासत भर में कंटी वेलुगु प्रोग्राम का आगाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नए CEO मुकर्रर। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़रा T हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने आज विवेकानंद कम्युनिटी हॉल अमीरपेट हैदराबाद में आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत T हरीश राव ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर फर्द की आँखों का मुआयना करवाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक आई कैंप्स लगाने के लिए तैयार है। हरीश राव ने कहा कि आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की दीगर रियासतों के वज़राए आला ने सताइश की है। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कई रियासतें और मरकज़ हमारी स्कीमों पर अमल कर रही है। पंजाब और दिल्ली में भी आँखों की रोशनी प्रोग्राम का आगाज़ तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 16,533 मराकिज़ में आँखों का मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1500 टीमें तश्कील दी गई है और हर टीम में 8 अहलकार होंगे। उन्होंने कहा कि हमने 100 दिनों में 1.5 लाख अफराद के मुआयने करने का हदफ रखा है। कहा ज़रूरतमंदों को ऐनक और अद्वियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। गौरवनीयुलु मित्रुलु సహచర మంత్రివర్యులు ఆత్మీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ GHMC కమిషనర్ లోకేష్ గారికి, మన డిప్యూటీ మేయర్ గారికి, కమిషనర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ శ్వేత గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు గారు, మరి DMNHO వెంకట్ గారు, RDO వసంత గారు, రవికిరణ్ గారు, మోహన్ రెడ్డి గారు, భార్గవ్ గారు, శేష్ కుమారి గారు, రేవతి గారు, మహేశ్వరి గారు, మన గౌరవ TSMIDC చైర్మన్ తమ్ముడు ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది, GHMC అధికారులు, కంటి పరీక్షలు చేసుకోవడానికి వచ్చిన పెద్దలకు, జర్నలిస్ట్ సోదరులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. ఇవాళ నిజంగా చాలా మంచి కార్యక్రమం. నిన్న 4 ముఖ్యమంత్రుల చేతుల మీదుగా ఖమ్మంలో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 1500 బృందాలు మరి అన్ని గ్రామాల్లో అన్ని బస్తీల్లో కూడా కంటి పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కంటి పరీక్షలు పసిపిల్లల నుంచి వృద్ధుల దాకా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పరీక్షలు చేసి అవసరమైన వారికి మందులు, ఉచిత కళ్ళ జోడు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ప్రారంభమవుతా ఉంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్న నియోజకవర్గంలో హైదరాబాద్లో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి నార్మల్గా ప్రజలు ఆసుపత్రికి వెళ్తూ ఉంటారు. ప్రజలు ఆసుపత్రికి వెళ్ళడం కాదు, ప్రజల దగ్గరికే ప్రభుత్వాన్ని పంపించే కార్యక్రమం ఇది. ఒక చోట 2 చోట కాదు, ప్రతి గ్రామం, ప్రతి తండా, ప్రతి కోయగూడెం, లంబాడి తండాలు, ప్రతి బస్తీ, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికే మా డాక్టర్ల బృందాలు వెళ్తాయి. 16,533 సెంటర్లలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. 16,533 సెంటర్లలో 100 రోజుల్లో రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి పరీక్ష చేసేటువంటి కార్యక్రమమే ఈ కంటి వెలుగులు. అంటే ముఖ్యంగా నివారింపదగినటువంటి अंधत्व रहित BRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने वाजे किया कि अगर मुल्क की दीगर तमाम रियासतों में तेलंगाना की तरह तरक्की की जाती तो हमारा मुल्क एक अरसा कबल ही 5 ट्रिलियन मईशियत को उबूर कर लेता। उन्होंने कहा कि ताहम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासतों को मुनासिब मदद ना मिलने की वजह से रियासतों की तरक्की में रुकावट पैदा हो रही है। KTR इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर है, जहाँ वो डावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत कर रहे हैं।
उन्होंने इस मौके पर एक प्राइवेट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि तेलंगाना की शरह तरक्की मुल्क में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि तरक्की की शरह 15% है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और मरकज़ के दरमियान मुनासिब ताल्लुकात के फुक़दान पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा, नोटबंदी और मरकज़ के ताउन के बगैर भी रियासत तेलंगाना की तरक्की में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा अगर मरकज़ इनके साथ ताउन करता तो तेलंगाना मज़ीद तेज़ी से तरक्की करता था। उन्होंने कहा कि मोदी के इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले हिंदुस्तान का कर्ज़ 56 लाख करोड़ था, लेकिन मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कर्ज़ में बेपनाह इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी जी ही इस कर्ज़ की वजह है। KTR ने कहा मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारमन की जानिब से तेलंगाना के बारे में जो आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं वो गलत है। कहा इस मुल्क को महंगाई और बेरोज़गारी देने वाली मरकज़ी हुकूमत का तेलंगाना को मशवरा देना एक मजाक है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड के इंचार्ज CEO की हैसियत से DSP रुतबे के ओहदेदार ख्वाजा मोइनुद्दीन को मुकर्रर किया है। वह फ़िलहाल वक्फ बोर्ड में चीफ विजिलेंस ऑफिसर बराए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनका ताल्लुक़ महबूब नगर ज़िले से है। B शफीउल्लाह IFS डायरेक्टर अक़लियती बहबूद ने आज मक्का मस्जिद की तज़ीन नौ के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रमज़ान के आगाज़ से कबल काम की तकमील को यकीनी बनाएं। इस मौके पर DMWO हैदराबाद मोहम्मद इलियास और महकमे आसार क़दीमा व अक़लियती बहबूद के अफसरान व दीगर मौजूद थे। शहर के सिकंदराबाद नल्लाकुंडा इलाके में वाक़ई एक शॉपिंग मॉल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। आग ने देखते ही देखते पूरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर 3 फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग को काफ़ी जिद्दोजहद के बाद काबू में किया। इस दौरान बिल्डिंग में फंसे 3 अफराद को भारी क्रेन की मदद से बाहिफाजत बाहर निकाला गया। ताहम इमारत में शदीद धुआं निकलने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमारत के बाजू इमारतों तक धुआं फैलते ही इनमें मौजूद अफराद खौफजदा होकर बाहर निकल पड़े। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। कहाँ उसमें से मशीन भी पीछे नहीं ले रहा है। तेलंगाना स्टेट ऑटो ड्राइवर यूनियन JAC की शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर JAC कन्वीनर वेंकटेश, अमानुल्लाह खान, मिर्ज़ा फहद बेग, R मल्लेश और S सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स को नज़रअंदाज कर दिया है और हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस मौके पर तमाम ने पुराने ऑटोओं को स्क्रैप करने के काम को दोबारा शुरू करने का हुकूमत से मुतालबा किया। 14 में जब पहली बार असेंबली इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त KCR साहब ऑटो ड्राइवर से वादा किया था कि तेलंगाना हुकूमत आएंगे तो RTA और पुलिस वालों की तरफ से किसी तरह का हरासमेंट नहीं रहेगा। उन्होंने ये वादा किया था, लेकिन हाल ही में जो ट्रैफिक पुलिस है बसबे के नाम से रॉन्ग पार्किंग के इल्जाम में ऑटो रिक्शाओं को सीज करके RTA दफ्तर को भेजा जा रहा है और RTA वाले हजारों रुपये
पेनाल्टी के सूरत में उसको वसूल कर रहे हैं। तो यह हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, चीफ मिनिस्टर का भी जो वादा है और चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑटो ड्राइवर्स को जो वादा किया है उस पर भी वो अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी आप ये बस में पार्किंग के नाम पे ऑटो रिक्शाओं को सीज करना फौरी बंद कर दो और फौरी बंद करना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं याद दिला रहा हूँ कि आपकी बात पर अमल नहीं हो रहा है। ये ट्रैफिक पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों की मनमानी नहीं चलना चाहिए, गलत बात है। और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो हुकूमत है, रियासती हुकूमत है, उसको तमाम समाज के तमाम तबकात के परेशानियां मसाइल नजर आते हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर के मसाइल नजर नहीं आते। उनके जो परेशानियां हैं, यहाँ की हुकूमत को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की परेशानियां कुछ भी नजर नहीं आते। पिछले 9 महीने से ऑटोमीटर चार्जेस में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन सरकार को मालूम नहीं है, ऑटो रिक्शा कुछ भी नजर नहीं आता। ऑटो रिक्शा के परमिट आज तक जो है जारी नहीं किए गए, लेकिन सरकार को नजर नहीं आता। या कुछ भी होता है, समाज के हर तबके के मसले उनको नजर आते हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के मसले नजर नहीं आते। आज ऑटो रिक्शा ड्राइवर हर तरह से परेशान है। आज तकरीबन 2 महीने से उसका स्क्रैप रोक दिया है, पुरानी गाड़ियों का स्क्रैप करना रोक दिया गया है। पुरानी गाड़ी को स्क्रैप किया जाता है तो पोल्यूशन, नई गाड़ी आती है तो पोल्यूशन कम होता है, ये अच्छी बात है। ऑटो ड्राइवर को कुछ दे रहे नहीं पैसे, आप तो पैसे से मदद नहीं कर रहे, वो अपनी मदद करके वो पुरानी गाड़ी की जगह उसको स्क्रैप करके नई गाड़ी ला रहा है, तो पोल्यूशन में कमी हो रही है। तो ऐसा अच्छा काम अगर ऑटो वाले कर रहे हैं तो उनका ताउन नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसी कोई इल्जाम लगा दिया, कोई कंप्लेंट दे दिया, उसको कंप्लेंट को बेस बनाकर पूरे स्क्रैप को बंद करना, ये कौन सी बात है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के 6 मुकामात पर कांति वेलुगु प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि अपने अहल खाना के साथ बस्ती दवाखाना पहुंचकर अपनी आँखों का मुफ्त मुआयना करवाएं। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। सामने जाओ सर, मोहम्मद आप जाइए। एक ही है मैं तमाम मकामी अवाम के साथ में आज इन इलाक़े जात का तफसीली दौरा भी और यहाँ का इब्तिदा भी अमल में आया। मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपकी बस्ती के जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको, मेरे कॉर्पोरेटर्स को, मेरी जमात के सदर मोतमदीन को तमाम को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा रहमान रहीम। आज 19 तारीख के दिन 12 रोज़े जुमेरात रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से जो गरीब आवाम के लिए और तमाम के लिए जो कंटी वेलगू का जो प्रोग्राम रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ रियासत गवर्नमेंट को और हेल्थ मिनिस्टर साहब को। आज मैं मेरे हल्के कारवान के अंदर 6 मकामात पे सुबह 9 बजे से इफ्तिताह करा, जो हकीमपेट कुंटा बस्ती दवाखाने के पास कंटी वेलगू का प्रोग्राम किया। उसके बाद MD लाइन ओवैसी कमेटी हाल के अंदर कंटी वेलगू का इनाग्रेशन करा। MD लाइन गोलकुंडा ओवैसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटी वेलगू का प्रोग्राम किया और वहाँ से लेकर कर लंगर हाउस कालिदासपुरे के अंदर कमेटी हाल के अंदर वहाँ पर भी सेंटर था। वहाँ से लेकर कर पन्नीपुरा कमेटी हाल के अंदर और वहाँ से लेकर कर कारवान वार्ड ऑफिस के पास कमेटी हाल के अंदर
और वहाँ से निकल कर कारवान मोइनी फंक्शन हॉल कमेटी हॉल के अंदर जो कट्टी वलगू का प्रोग्राम था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देखा हूँ कि काफ़ी तादाद में ख़वातीन और ज़ईफ़ लोग यहाँ पर इंतज़ार में थे अपने अपने आँखों का चेकअप कराने के लिए। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि अपने अपने जो भी एरिया के इंचार्ज है, जो डॉक्टर्स है, जो आशा वर्कर्स है, उन तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब आवाम के घरों के घरे घर तक जाए और उनको बताए, हैंडबिल दे, ताकि गरीब आवाम आकर अपने अपने इलाके अपने सेंटर्स पे आकर वहाँ पर चेकअप कराए। और मैं साबिक़ा में भी सदर मोहतरम ने हमारे मिनिस्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तमाम को बताए थे कि जो सरोजनी के अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है और उनके वहाँ पर ऑपरेशन के लिए भी लेट होता है, उसी तरीके से हैदराबाद के अंदर कई बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसके लिए भी वहाँ पर जाकर फ्री ऑपरेशन करने के लिए सदर मोहतरम जनाब नाक़िब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने वहाँ पर बात करे और वो कलेक्टर साहब, तालासानी साहब, तमाम लोग मिलकर उसको अप्रूव करें। मैं समझता हूँ आज शाम तक या कल तक जो हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लिस्ट को बनाए, इंशाल्लाह वो आपके दरमियान में आएंगी। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि आप अपने अपने सेंटर पर जाकर चेक कराएँ। ये 100 दिन का प्रोग्राम है, 10 दिन यहाँ पर 10 दिन वहाँ पर अपने अपने बस्तियों के अंदर रखेंगे। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ फिर एक मरतबा कि अपने सेंटर पर जाकर चेक कराएँ। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे नारायणनगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब फरहान साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब, लंगरोस कॉर्पोरेटर जनाब हमारे वजी अहमद सिद्दीकी साहब, कारवान कॉर्पोरेटर जनाब सामी यादव साहब और तमाम डॉक्टर्स हमारे इस प्रोग्राम के कंट्रीब्यूट के जितने भी जिम्मेदार GHMC के, मेडिकल डिपार्टमेंट के, उन तमाम साथ में थे। और साथ ही साथ मेरी जमात के MIM पार्टी के तमाम। ज़िले आसिफाबाद, कागज़ नगर और भटपल्ली में वाक़ई सरकारी दवाखानों में आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का रुकन असम्बली के कोनप्पा और एडिशनल कलेक्टर कृष्णा ने आगाज़ किया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन, वाइस चेयरमैन रचाकुंडा गिरीश और मार्केट कमेटी चेयरमैन श्रीनिवास के अलावा डॉक्टर्स और आशा वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया गया। भैंसा में मोहम्मद जाबिर अहमद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन व ज़िलाई सदर मजलिस की हिदायत पर आज भैंसा शहर के मुख्तलिफ वार्डों में मजलिसी टाउन सदर व फ्लोर लीडर बल्दिया फैजुल्ला खान ने आँखों की रोशनी मराकज़ का इफ्तिताह करते हुए आवाम से बातचीत की और मज़कूरा प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करने की ख्वाहिश की। जबकि भैंसा शहर के वार्ड नंबर 1 कुंटा एरिया में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मराकज़ पर डॉक्टर मतीनुल्लाह के अलावा आशा वर्कर्स, ANM और बल्दिया जिनमें देविंदर और दीगर खिदमात अंजाम देते हुए देखे गए। नाम लिखिए। एक्स्ट्रा काम
वो बॉल नहीं है, पैराशूट। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार की क़ियादत में रीजनल जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हैदराबाद E विजया लक्ष्मी को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की गई और शालपोशी करते हुए इन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार और सेक्रेटरी के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। टेमरी सोसाइटी सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह की निगरानी में तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में तालीमी साल 2023-24 में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। नारायणपेट टाउन में वाक़ई अक़लियती अक़ामती कॉलेज बॉयज़ में MPC BPC ग्रुप में दाखिला जारी है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल जगदीश रेड्डी ने अखबारी नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि नारायणपेट के अक़लियती अक़ामती कॉलेज बॉयज़ में 2 ग्रुप्स हैं। ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। कॉलेज में मुस्लिम तलबा के लिए 30 नशिस्तें मखलूआ है, जबकि गैर मुस्लिम तलबा के लिए 10 नशिस्तें मखलूआ है। इस मौके पर उन्होंने नारायणपेट और अतराफ अकनाफ की आवाम से अपील की है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए टेमरीज कॉलेज नारायणपेट में दाखिला दिलवाएं। इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों के लिए आर्जी तारीख 1 मई ता 10 मई मुकर्रर की गई है। मैं ए जगदीश रेड्डी TMR जूनियर कॉलेज बॉयज़ नारायणपेट सेक्रेटरी टिमरिस बी शफीउल्लाह साहब की निगरानी में जुमला तेलंगाना में 204 तेलंगाना अक़लियती अक़ामती रेजिडेंशियल स्कूल और जूनियर कॉलेज में 2023 to 2024 ऑनलाइन दाखिले जारी है, जिसमें नारायणपेट जूनियर कॉलेज में MPC और BPC में दाखिले जारी है। नारायणपेट की अवाम और विलेजेस के अवाम से की अपील जारी है। नारायणपेट जूनियर कॉलेज बॉयज़ में अपने बच्चों के दाखिले दिलवाकर अपने बच्चों को का फ्यूचर बना है। नारायणपेट जूनियर कॉलेज में अंग्रेजी मीडियम के साथ साथ उर्दू और दीनियात की तालीम दी जाती है। KB आसिफाबाद ज़िले में तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों में साल 2023-24 के लिए दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 30 जनवरी मुकर्रर है, जिसमें जमात पंजुम ता इंटरमीडिएट तक अंग्रेज़ी तालीम का नज़्म है। इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला वेलफेयर ऑफिसर शेख रब्बानी, टेमरीज ऑफिसर RLC सुधीर और माइनॉरिटी सदर मोहम्मद हबीब के अलावा दीगर ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। आँखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की दीगर रियासतों के वज़राए आला सताइश कर रहे हैं। हैदराबाद में कंटी वेलुगु प्रोग्राम से वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना की तरह हुकूमत की जाती तो मईशत में काफ़ी इजाफा होता। KTR का स्विट्ज़रलैंड में एक इंटरव्यू से खिताब। सिकंदराबाद में वाक़ई एक कॉम्प्लेक्स में लगी भयानक आग, कोई जानी नुकसान नहीं। रियासत भर में कंटी वेलुगु प्रोग्राम का आगाज़। ख्वाजा मोइनुद्दीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नए CEO मुकर्रर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल, इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज
13,500 रुपये फी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद, या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।